नमस्कार। मैं सचिन सिंह गौर अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये बेसिकली जवाब है 4 PM वाले संजय शर्मा जो लखनऊ से चलाते हैं 4 PM YouTube चैनल को। उनको उनका 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि ठाकुरों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 4 से 5% है। वो पहले भी ऐसा कई बार कह चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बात कही कि ओबीसी की जनसंख्या लगभग 60% है और 4 से 5% की जनसंख्या वाली जाति का मुख्यमंत्री बना हुआ है और 60% जनसंख्या वाले जो ओबीसी समाज है उसका स्टूल मंत्री बना हुआ है। उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था जो कि सरकार में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हीं सब तथ्यों के ऊपर मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। बेसिकली इस बात पर कि ठाकुरों की जनसंख्या के साथ जितना भ्रम वो फैलाते हैं या बाकी मीडिया भी अक्सर फैलाता है और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैलाता है उसको लेकर के। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि एक तो ये वीडियो आप पूरा देखें जिससे सारे तर्क और तथ्य आपको समझ में आए, आप भी इस तरह के जवाब दे सकें, और दूसरा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो संजय शर्मा तक भी पहुंच सके और इस नैरेटिव को भी ध्वस्त करा जा सके जो ठाकुरों की जनसंख्या को लेकर के है। तो सबसे पहले बात तो जनसंख्या की करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ठाकुरों की जनसंख्या यूपी में 4 से 5% है। पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई जाति जनगणना यूपी में हुई ही नहीं है जिससे ये पता चले किस जाति के कितने लोग हैं। और एक आधार जिसको माना जा सकता है वो है 1931 में जो आखिरी जातीय जनगणना हुई थी ब्रिटिश टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा, उसको ही आधार माना जा सकता है। और उसके अनुसार क्षत्रियों की जो जनसंख्या यूपी में है वो है 7.1 और आज के समय में ये जनसंख्या बढ़ी ही है, घटी नहीं होगी। और ये इनफैक्ट उस समय भी प्रॉपर नहीं थी। जो क्षत्रियों की जनसंख्या वो 9 से 10% है कम से कम यूपी में, क्योंकि यूपी में जो ठाकुरों के गांव हैं बहुत ज़्यादा है। आप गाजियाबाद से शुरू करिए और बलिया तक आपको हजारों गांव मिलेंगे। और गाजियाबाद, बुलंदशहर, इस तरफ तो ये 60-84 की बेल्ट है, फिर भाटी राजपूतों की बेल्ट है, तो बहुत सारे गांव हैं। तो खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। हम जो आखिरी आधार हमारे पास उपलब्ध है ब्रिटिश जातीय जनगणना वाला उसको ही लेते हैं। तो उसके अनुसार 7.1 है। अब अगर हम इसको बढ़ा हुआ नहीं मान सकते तो इससे घटा हुआ भी नहीं मान सकते। तो कोई आधार मीडिया के पास नहीं है या संजय शर्मा के पास नहीं है, लेकिन वो लोग लगातार इस बात पे ही एम्फेसिस करते हैं कि ठाकुरों की जनसंख्या 4 से 5% है। अच्छा, दूसरी तरफ इसी जातीय जनगणना के अनुसार ब्राह्मणों की जनसंख्या यूपी में 8% है, लेकिन उनको बताया जाता है 12, 14, 16% तक। इतनी जनसंख्या या आबादी ब्राह्मणों की नहीं है, वो भी लगभग ठाकुरों के बराबर ही है। तो पहला तो उनका ये पॉइंट ही गलत है कि ठाकुरों की जनसंख्या 4-5% है। ये 7.1 है जो हमारे पास आधार उपलब्ध है, डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है उसके अनुसार। तो पहली तो ये बात गलत है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ओबीसी की जनसंख्या 60% है। ये पॉइंट भी वैसे टेक्निकली ठीक है, टेक्निकली ठीक है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट है कि इस 60% की जनसंख्या में मुस्लिम ओबीसी आबादी भी शामिल है जो कि लगभग 16-17% है। तो जो हिंदू ओबीसी जातियां हैं उनकी जनसंख्या मुश्किल से 43 के 44% है, 60% नहीं है। पहला पॉइंट तो यही है। तो ये दूसरा पॉइंट भी उनका गलत है क्योंकि मुस्लिम ओबीसी को हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं ओबीसी के नाम पर। हमारी यहाँ पर बात जो हो रही है वो हिंदुओं की हो रही है, हिंदुओं की जातियों की बात हो रही है। तो हिंदू ओबीसी पिछड़े समाज की जो जनसंख्या यूपी में है वो 43-44% है। तो ये पॉइंट भी गलत है। अब दूसरी बात जो है वो उनका कंपैरिजन ही गलत है। वो एक तरफ ले रहे हैं ठाकुरों को और एक तरफ ले रहे हैं ओबीसी को। एक है जाति और दूसरी तरफ आप जातियों का समूह, एक वर्ग ले रहे हैं। तो ये कंपैरिजन किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अगर आपको तुलना करनी है तो या तो जाति से जाति की कीजिए या वर्ग से वर्ग की कीजिए। अब वर्ग में अगर आप ओबीसी लेते हैं तो वो लगभग 44% है, तो सामान्य वर्ग लीजिए या द्विज जातियां लीजिए तो वो भी यूपी में 20 से 25% है। तो 20 से 25% भी कोई कम जातीय समूह नहीं है। तो उससे अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी ठीक है। तो ये कंपैरिजन भी गलत है। अब अगर, और फिर यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है बात है
कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री ना तो जाति के आधार पर बनाया गया, ना ही द्विज जातियों समूह के आधार पर बनाया गया। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया उनकी हिंदुत्ववादी छवि के कारण, उनके भगवा वस्त्रों के कारण, उनके मठाधीश होने के कारण। ठीक है, तो ये तुलना ही बेमानी है। ये जाति की बात क्यों लाई जाती है ये भी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। असल में इस समय हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, नरेंद्र मोदी नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनका मीडिया पे कंट्रोल है, उनकी पब्लिसिटी दिन रात होती है और वो किसी को आने भी नहीं देते हैं आगे। तो इसलिए वो बड़ा दिखते जरूर हैं, लेकिन हिंदुत्व की जहाँ तक बात है उसमें योगी आदित्यनाथ इस समय हिंदुत्व के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े चेहरे हैं। अब उनको डाउन करना है, तो डाउन करने के लिए कोई पॉइंट तो है नहीं, किसी तरह का कोई आरोप या किसी तरह का कोई भी उनके दामन पे दाग नहीं है। अब उनको डाउन कैसे करा जाए, तो जाति ले आओ, उनको ठाकुर घोषित कर दो, ठाकुरवादी घोषित कर दो, ठाकुरवाद का नैरेटिव चलाओ। तो ये एक उनको डाउन करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनकी जाति की बात ही नहीं थी, उनको हिंदुत्व के कारण बनाया गया था। इसलिए उनकी जाति को लाना या अजय सिंह बिष्ट कहना ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। अब जब उनको हिंदुत्व के कारण बनाया गया तो हिंदुओं की जनसंख्या 80% है और ओबीसी उस हिंदू धर्म का एक पार्ट है। तो वो ओबीसी अगर 60% भी मान ले मुस्लिम को जोड़ करके भी, तब भी हिंदू 80% है और उनको 80% को कैटर करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस तर्क पर भी उनका ये तर्क ध्वस्त होता है कि 4-5% जनसंख्या वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री है और 60% वाला स्टूल मंत्री है। अब बात स्टूल मंत्री की कर लेते हैं। स्टूल मंत्री वो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो पहली बात तो ये है कि हिंदू ओबीसी 44% है। हिंदू ओबीसी में सबसे बड़ा जो जातीय समूह है वो है अहीर और उनकी जनसंख्या है लगभग 8.5%। वो भारी घनत्व के साथ यूपी के बहुत सारे इलाकों में है और सबसे बड़ा जातीय समूह वो है, इसीलिए उनकी ही राजनीति सबसे ज्यादा चली है यूपी में ओबीसी में। और तो किसी कास्ट की चली नहीं है उस तरीके से। उनकी अपनी पार्टी भी है और वो सक्सेसफुल भी हैं। अगर अहीर को हम हटा देते हैं इसमें से ओबीसी में, तो बाकी तो सैकड़ों हजारों जातियां हैं और उनकी जनसंख्या इतनी मतलब साइजेबल नहीं है, सब्सटेंशियल नहीं है। जैसे बात कर लीजिए जाट की, तो वो इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों तक हैं। गुर्जर हैं वो 3-4 जिलों तक हैं। लोधी हैं तो वो पूर्वांचल में है ही नहीं। कुर्मी हैं तो वो इधर पश्चिम में नहीं है। या पाल हैं, कुम्हार हैं, विश्वकर्मा है, बहुत सारी जातियां हैं, तो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की जाति की, तो बेसिकली ये एक जाति नहीं है, ये 4 जातियों का समूह है। इसमें है मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी। ये 4 जातियां मिलकर के ये एक जाति समूह बनता है और ये चारों की जनसंख्या भी 3% से 2.5-3% से ज़्यादा नहीं है यूपी में। और इसमें सिर्फ मौर्य जाति की बात करें, जो केशव प्रसाद मौर्य की जाति है, तो वो मुश्किल से 1-1.25% है। तो यहाँ पर भी ये तर्क ध्वस्त हो जाता है कि 60% वाला उनकी जाति है 1% और ठाकुरों की जाति जनसंख्या है 7.1। तो अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आप खुद बताइए। ज़्यादा वाले को ही बनाया जाएगा ना। और ठाकुरों की जनसंख्या 7% है, पर उनका प्रभाव तो बहुत बड़ा है, जो कि मौर्यों का नहीं है। ये भी एक निर्विवाद सत्य है। अच्छा, दूसरी बात, ओबीसी की जाति में से कोई बंदा अगर आगे बढ़ता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारे ओबीसी समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो केवल अपनी जाति का ही प्रतिनिधित्व करता है, पूरे ओबीसी समूहों का, समाज का वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये बात तो स्वयं सिद्ध है, बल्कि ये तो स्थापित सत्य है ये। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मुलायम सिंह यादव से बड़ा तो कोई ओबीसी नेता हुआ ही नहीं। पर मुलायम सिंह को आज तक 60% वोट नहीं मिला, सभी ओबीसी का वोट नहीं मिला, उनको अपनी जाति का छोड़कर किसी का भी वोट नहीं मिला। अगर उनको वोट मिला होता तो उन्हें माई समीकरण बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। उनको केवल मुस्लिम और यादव जातियों के ही वोट मिले और इसी पे उनकी राजनीति पूरी तरह से चली। एक बार जो उनका बहुमत आया 2012 में, तो वो तब आया जब उन्होंने ठाकुरों को जोड़ा अपने साथ। मुस्लिम यादव ठाकुर जुड़ा तब उन्हें पूर्ण बहुमत मिला।
2003 में मायावती की सरकार गिरा करके जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनको ठाकुर विधायकों ने समर्थन दिया, तब वो बने। उनका समर्थन कभी भी या उनका साथ कभी भी ओबीसी जातियों ने नहीं दिया। तो जब मुलायम सिंह यादव को या आज के समय में अखिलेश यादव जो कि सबसे बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में हैं और ओबीसी के तो निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ ओबीसी समाज नहीं है और वो संपूर्ण ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, तो भाजपा के नेता तो एकदम बौने हैं, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती अखिलेश यादव के साथ। तो वो किस तरह से सारे ओबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो ये पॉइंट भी संजय शर्मा का गलत है। संजय शर्मा, अशोक वानखेड़े और पता नहीं अशोक वानखेड़े जो महाराष्ट्र से आते हैं और सब जगह की राजनीति पे कमेंट करते हैं, उनकी उत्तर प्रदेश के बारे में नॉलेज जीरो है, जिन्हें दीपक शर्मा अपने चैनल पे टाइगर बुलाता है। तो ये सारे लोग केवल नैरेटिव करते हैं, एंटी राजपूत प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं और इसके तहत ये इस तरह की बातें करते हैं। तो मैंने तीनों तथ्यों पे जो इनके तर्क हैं उन पे बात करी। एक, ठाकुरों की जनसंख्या 4-5% नहीं है। 2, योगी आदित्यनाथ जाति के कारण नहीं धर्म के कारण मुख्यमंत्री बने हैं। 3, ओबीसी समाज का कोई एक जाति प्रतिनिधित्व नहीं करती है और ओबीसी की सभी जातियां अपनी ही नेता जो है वो अपनी ही जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए अलग अलग पार्टियां बन रही हैं, जैसे अहीरों की अपनी पार्टी है समाजवादी पार्टी, राजभर अपनी पार्टी लेकर आ गए, निषाद अपनी पार्टी लेकर आ गए हैं। ये मौर्य कुशवा शाक्य सैनियों की भी पार्टी बन चुकी है, महान दल, जिसे केशव देव मौर्य चलाते हैं और बाकी जाति वाले भी इसी प्रयास में है कि किस तरह हमारी अपनी पार्टी बन जाए। तो ये सारे तर्क इनके ध्वस्त किए जा चुके हैं। अब मेरा आग्रह है आपसे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि संजय शर्मा और संजय शर्मा टाइप के जो इस तरह के जो एंटी राजपूत प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और आप सब लोग भी इन्हीं तर्कों का प्रयोग करके इस नैरेटिव को ध्वस्त करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।